कभी कभी उधर उधर भी करते रहना हल्का सा। पीछे कैमरा कर दो अंकल, पीछे से भी वो फोन आते रहेगा ना तो अच्छा। समझ में नहीं आएगा। क्या था पूरा दिस में इनका फोन फोन आएगा तो पीछे से कट जाएगा। दे लो ऐसे नहीं ठीक है। इधर आ जाओ थोड़ा सा। चलो आप उधर से थोड़ा सा। सबको जय मसीह की। जय मसीह। कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं? एक बार फिर से आप लोग को हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन की शुभकामनाएं आप लोग को सबको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और आज मेरे प्रियो, इस रीति से सब लोग यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर सच में मदद किए, सहायता किए। और आज मेरे प्रियो, हम लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए? आज का दिन का स्पेशलिटी क्या है? हालेलुया। उस आयत को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार अध्याय 2 का 10-11 आयत को पढ़ते हैं हम लोग। लूका रसू समाचार अध्याय 2 का स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन आमीन। हाँ 11 भी। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेगा 10 आयत और 11 आयत लूका रसू समाचार में। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोग के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाने वाला पर्व कुछ है तो क्रिसमस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी 750 से भी ज़्यादा करोड़ लोग हैं, 750 करोड़ लोग हैं पूरा वर्ल्ड में। ये दिसंबर मंथ जैसा लग जाता है, तो सब लोग यानी है क्रिसमस ट्री को ला के रख देते हैं, और सेंटा क्लॉज को ला के रख देते हैं अलग अलग। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में क्रिसमस का मतलब क्या है, और क्रिसमस क्यों मनाते हैं, और क्रिसमस कैसे मनाते हैं, और क्रिसमस में हम लोग को किस रीति से स्तुति आराधना करना है, उस विषयों के बारे में थोड़ा समय हम लोग प्रभु की वचन से सुनेंगे। आज का टॉपिक है मेरे प्रिय, सबसे पहला विषय यह है, क्रिसमस क्या है। क्रिसमस मेरे प्रिय, सबसे पहला विषय यीशु मसीह का जन्म को, यीशु मसीह की जन्म को याद करने को क्रिसमस कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म को याद करने को क्रिसमस कहते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय है, क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट प्लस मास। क्राइस्ट यानी अभिषिक्त परमेश्वर, मास यानी आराधना, तो मिलाएंगे तो मसीह की आराधना करने को क्रिसमस कहते हैं। किसको आराधना करने का? मसीह की आराधना करने को। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्रिसमस एक दिन का पर्व नहीं है, साल भर मनाने वाला पर्व है, इसलिए ये महीना भर सब क्रिसमस मनाते हैं। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह के बिना ये क्रिसमस नहीं मना सकते हम लोग। ये क्रिसमस उन लोग के लिए है, स्पेशली जो यीशु मसीह को अपना लिए हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण कर चुके हैं, उन लोग के लिए खास पर्व है। आज मेरे प्रिय, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं, यीशु मसीह का जन्म को स्मरण करने के लिए, यीशु मसीह को आराधना करने के लिए हम इस जगह पर इकट्ठा हुए। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से मेरे प्रिय थोड़ा समय कौन कौन कैसे यीशु मसीह की आराधना किए,
कौन कौन कैसे यीशु मसीह की आराधना किए, थोड़ा सा हम लोग 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर थोड़ा सा सुनेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भोजन की सेक्शन में जाएंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में सच में आज पूरा कलरफुल लग रहा है हमारा कलीसिया ना। हालेलुया। हालेलुया। और ये बहुत जल्द एक हॉल के रूप में बनने वाला है। हालेलुया। वो जब बन जाएगा कितना अच्छा रहेगा, जगह कम पड़ जाए। हम लोग सब लोग को बुला नहीं पाते ना, क्योंकि जगह की कमी के कारण। तो आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा, जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में, हाउ टू डू वर्शिप इन क्रिसमस। ये क्रिसमस के अवसर पर प्रभु की कैसे हम आराधना करें, यानी आराधना करने को क्या कहते हैं, क्या आप बताया? क्रिसमस कहते हैं। आराधना करने को क्रिसमस कहते हैं। मेरे प्रियो मैं सच कह रहा हूँ, 2 साल कोरोना से कितने परेशान हुए लोग। बहुत ज्यादा। अब मेरे प्रियो फिर से केरला में, उत्तर प्रदेश में और कोरोना का यानी कुछ केसेस मिल रहे हैं। अब कल यशवंत ब्रदर बता रहे 4-5 केसेस इधर छत्तीसगढ़ में भी आए करके बता रहे। आज मेरे प्रियो ऑलरेडी कोरोना एक बार आके 2 साल रह के पूरा 5 साल 7 साल 10 साल लोगों का फाइनेंस को पीछे लेके चला गया, और लाखों लोग, वो बात करेंगे तो करोड़ों लोगों का मृत्यु हो चुका था। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हम लोग को कुछ तो अच्छाई हमारा अंदर देखा है, कुछ तो भलाई हमारा अंदर प्रभु देखा है, इसलिए आज हम लोग को जीवित रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो पर्व मनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यीशु मसीह को याद करना इम्पोर्टेंट। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह को याद करके हम लोग थोड़ा सा खुश होना जरूरी है। आज परमेश्वर की वचन में जो लोग प्रभु में है वो हर रोज खुश रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि क्रिसमस का पर्व एक आनंद का पर्व है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय सब पर्व अलग है, क्रिसमस पर्व एक शांति का पर्व है। फेस्टिवल ऑफ जॉय, फेस्टिवल ऑफ पीस। शांति का पर्व भी है, आनंद का पर्व है ये क्रिसमस। और एट द सेम टाइम क्रिसमस जो है मेरे प्रियो सच में बहुत लोगों के जीवन में उद्धार लाया हुआ पर्व है। बहुत लोगों के जीवन में पाप से, डर से, श्रापों से उद्धार लाया पर्व है क्रिसमस पर्व। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की वचन से, थोड़ा सा उधर भी, परमेश्वर की वचन से हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो कौन कौन परमेश्वर को किस रीति से आराधना किए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं और संदेश को हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 2 अध्याय, लूका सुसमाचार 1 अध्याय 2 अध्याय, ये 4 अध्याय से कई तो संदेशों को हम लोग क्रिसमस के अवसर पर निकालते हैं। हर प्रभु के दास लोग उसी 4 अध्याय से ही क्रिसमस की मैसेजेस को बताते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन से सबसे पहले मेरे प्रियो कौन कौन कैसे यीशु मसीह की स्तुति आराधना किए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले खोलिएगा लूका सुसमाचार 2 अध्याय 15-20 आयत, 2 का 20 पढ़िए सीधा। लूका सुसमाचार 2 का 20। और गडेरिये जैसे उनसे कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। क्या करते हुए? महिमा और स्तुति करते हुए महिमा और स्तुति करते हुए लौट गया। आमीन। मेरे प्रियो गडरिया चरवाहकों को स्वर्गदूत ने दिखाई दिए और यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया। जब यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया, वे सब क्या किए? जाके देखे यीशु मसीह को। जब जाके देखे वे सब महिमा करते हुए,
और साथ ही साथ स्तुति करते हुए लौट के। तो आज मेरे प्रिय यह पर्व के अवसर पर हम प्रभु की महिमा करना है। Yes. इस पर्व के अवसर पर हम प्रभु की स्तुति करना है। जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो लोग प्रभु का स्तुति करते हैं, वो क्रिसमस मनाना होता है। लोग जैसा सोचते हैं, जैसा मतलब है क्रिसमस पर्व का मतलब है अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, ये नहीं है। क्रिसमस पर्व का मतलब अच्छा अच्छा पकवान बनाना, ये नहीं है। क्रिसमस के अवसर पर अच्छे से गोल्ड खरीदना, ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस के अवसर पर बहुत लोग शराब कुछ ऐसे क्रिसमस मंथ आने से बहुत पैसा रहता है लोगों के पास, और कुछ लोग अच्छे से पी के खा के सो जाते हैं, तो सोचते हैं क्रिसमस मना रहे। ये वाला नहीं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह की स्तुति करना, यीशु मसीह की महिमा करना क्रिसमस कहलाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर गडरिया परमेश्वर की स्तुति और महिमा किए। 7 कार्यों के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। कितने कार्यों के द्वारा? 7 कार्यों के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग यानी अच्छा फल लाएंगे, अच्छा फल लाएंगे, प्रभु की महिमा होता है। अच्छा कर्म, नेक्स्ट सेकंड, अच्छा कर्म करेंगे, प्रभु की महिमा होता है। हम प्रभु का यानी दान पूरक देखेगा, स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा होता है। कैसे भी हो हम प्रभु की महिमा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। इस जीवन के द्वारा अगर हम लोग पवित्र जीवन जी रहे, प्रभु की महिमा होता है। हम लोग अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, प्रभु की महिमा होता है। हम अच्छा भेंट प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु की महिमा होता है। हम प्रभु का गवाही दे रहे हैं, तो इससे भी प्रभु की महिमा होता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला यहाँ पर गडरिया प्रभु की महिमा किए और साथ ही साथ स्तुति भी किए। नंबर 2, स्वर्गदूत क्या किए देखते हैं। नंबर 2, स्वर्गदूतों ने क्या किए। दूसरा अध्याय 13-14 लूका रचित सुसमाचार, दूसरा अध्याय 13 और 14। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. ध्यानपूर्वक देखेगा। नंबर 2, दूसरा विषय प्रभु की वचन में इस क्रिसमस के अवसर पर हम लोग को सबको परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला जीवन जीते हुए प्रभु की आराधना करना है। पृथ्वी पर किसको शांति मिलेगा? वहां पर जो परमेश्वर की यानी प्रसन्न करते हैं, जो प्रसन्न जीवन जीते हैं, उनको शांति मिलेगी। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में ये क्रिसमस शांति का पर्व है। हम लोग अगर शांति से जीवन बिता रहे, या हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला जीवन, मैं कल भी बताया इब्रानियों की पुस्तक 11 का 5-6 आयत में लिखा रहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। तो हम विश्वास के साथ जीवन बिताएंगे, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएंगे और हमको शांति मिलेगी। इस क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है। इस क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर हम लोग को, मेरे प्रिय, स्वर्गदूत क्या किए, ऊंचाई स्थलों पे प्रभु की क्या होता है, महिमा होता है। ऊंचे जगह पर अगर हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, हम ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप लोग को ऊंचाई पे रखने जा रहा है। हालेलुया। जो ऊंचाई जो आप तक जो देखे नहीं है, उस ऊंचाई पे आप लोग चले जाएंगे। हालेलुया। ऊंचाई पे बैठाएंगे परमेश्वर, ऊंचा जगह पर रखेंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बिलायत्री तरफ और पावर हाउस तरफ कुछ लोग को प्रार्थना करके थोड़ा सा भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर नया नया जगह पर घूमेंगे। आप लोग ऊंचे ऊंचे जगहों पर जाएंगे, ऐसा करके 3-4 लोग को भविष्यवाणी किए 2-3 महीना पहले।
उस समय से उन लोग पूरा ट्रेन में फ्लाइट्स में हाँ घूमना हो रहा है, सब जगह टूर लग जा रहे हैं उन लोग। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर यानी ऊंचाई में है, तो ऊंचाई में रहने वाला परमेश्वर को स्वर्ग में हमेशा महिमा होता है, वो महिमा यहाँ पर भी होना चाहिए। स्वर्गदूत महिमा के द्वारा यानी प्रभु की महिमा किए, उस महिमा करते हुए प्रभु की आराधना किए, दो हो गए। चलिए तीसरा देखते हैं। प्रभु की वचन में ज्ञानवान लोग आए यीशु मसीह के पास और उन्होंने समर्पण गोल्ड और साथ ही साथ लोबान और गंधरस लेकर आके प्रभु की महिमा आराधना की। चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में अध्याय 2 का 10-11 आयत जल्दी पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। हाँ फिर नहीं, लूका में नहीं, मत्ती 2 का 10-11, मत्ती रा सुसमाचार 2 का 10-11। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ज्ञानवान लोग आया, घुटने टेके, झुक गए उन लोग यीशु मसीह के सामने। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा रहता है एक समय आएगा हर जुबान कहेगा यीशु ही मसीहा करके। एक समय आने वाला है हर जुबान कहेगा यीशु मसीह को पुकारेगी। एक समय आएगा हर घुटना उसके सामने टिकेगा। जो पहले यीशु मसीह में आएंगे वो धन्य लोग होंगे। हालेलुया, क्योंकि सब प्रकार की आशीष का फायदा उठाएंगे। मेरे प्रियो कई फंक्शन में जाना है, आखिरी में जाना अच्छा है, पहले जाना अच्छा है भैया? पहले क्यों जाना चाहिए भाई? पहला क्यों जा रहा है? पहले जाने से सब चीज बराबर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आखिरी में जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय पानी पानी वाला चाहिए तो आखिरी में जा सकते। तो आज मेरे प्रिय प्रभु में जो पहले आएंगे वो सब प्रकार की आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप लोग को मैं सच कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत जल्द यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल राज्य करने आने वाला है। कितने साल? 1000 साल। कितने लोग यीशु मसीह के साथ राज्य करना चाहते हैं? कितने लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं? अब हम लोग बहुत जल्द 10-11 साल के अंदर, 7 साल से 11 साल के अंदर मेरे प्रिय परमेश्वर हमको स्वर्ग पे बुलाने वाला है, स्वर्ग पे ले जाने वाला है। 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस आएंगे और इस पृथ्वी पे 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। बस 5-10 मिनट बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में इन्होंने क्या लेकर आए? इन लोग गोल्ड लेकर आए और लोबान लेकर आए और गंधरस लेकर आए। हम भी थोड़ा सा छोटे बच्चे होते तो कपड़ा लेके जाते हैं या कुछ साथ ही साथ कुछ गर्म कपड़ा या कुछ गोल्ड लेके जाते नहीं लेके जाते। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह को इन लोग 3 प्रकार का यानी गोल्ड, लोबान, गंधरस, ये तीनों लेकर गए। सोना किसको दर्शाता है मालूम? मेरे प्रियो यीशु मसीह राजाओं का राजा करके दर्शाता है। ये थोड़ा सा रुक जाओ ना, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो परमेश्वर की वचन में सोना यीशु मसीह राजाओं का राजा करके दर्शाता है। और मेरे प्रियो दूसरा क्या लाए? गंधरस, लोबान लेकर आए।
लोबान इसको दर्शाता है, यानी यीशु मसीह याजक है करके दर्शाता है। और मेरे प्रियो, हमारे लिए, सबके लिए सुगंधदायक खुशबू के रूप में यीशु मसीह बलिदान होने वाला उसकी बलियार्पण को दर्शाता है। और तीसरा, उन्होंने गंधरस लेकर आए। वो गंधरस मेरे प्रियो शरीर को सड़ने नहीं देती है गंधरस। तो यीशु मसीह यानी मेरे प्रियो पुनरुत्थान और जीवन वही है। मौत के बाद जो जीवन है वो जीवन एक ही परमेश्वर दे सकता है दुनिया में, वो है यीशु मसीह, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर और वो राज्य करने आने वाला है। आज मेरे प्रियो, उनको हम देख सकते हैं, यीशु मसीह को, उसकी आवाज हम सुन सकते हैं। आज मेरे प्रियो, वो बात करते हैं, वो दर्शन देते हैं, और वो बहुत जल्द अभी हमको लेने के लिए, कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। तो आज मेरे प्रियो, क्रिसमस के अवसर पर हम लोग को यीशु मसीह के सामने झुकना, यानी अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु की आराधना करना चाहिए। घमंड, अकड़, या मेरे प्रियो गुस्सा, जलन, कुछ भी हो, वो घर पर तेली में बांध के छोड़ के आना। आज मेरे प्रियो, कोई भी नफरत, कोई भी किसी प्रकार का किसी के प्रति बैर नहीं रखना है। तो आज परमेश्वर के लोग हैं हम लोग, मेरे प्रियो, हम लोग प्रेम बांटने वाले लोग हैं। हम लोग मेरे प्रियो मसीह लोग किसी का हानि नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, दूसरों का भलाई के लिए दुआ प्रार्थना करके। मेरे प्रियो, एक शराब पीने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जान गया, शराब छोड़ दिया, अच्छा है बुरा है? अच्छा है ना। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति व्यभिचार को छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अच्छा है बुरा है? एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति वो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह को ग्रहण किया, अच्छा है बुरा है? मेरे प्रियो, उनके जीवन में क्रिसमस आया टाइप का बराबर है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब छोड़ दिया तो उसके जीवन में यीशु मसीह पैदा हुआ है। किसी के घर में यानी मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया, इसका मतलब उसके घर पे उद्धार आया है, उद्धारकर्ता जन्म हुआ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु की आराधना करते रहे हम लोग। चौथा विषय देखते हैं प्रभु की वचन में, बस 2-3 विषय बताकर समाप्त करूंगा। फोर्थ विषय देखते हैं प्रभु की वचन में, मेरे साथ खोलिए लूका रसू समाचार 2 अध्याय 27-28। लूका रसू समाचार 2 का 27-28। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में अगला वचन 29, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमीन। आंखों ने क्या देख लिया? उद्धार हुए। आज परमेश्वर की वचन में शमयोन नाम के, क्या नाम है? शमयोन, शिमोन नाम के प्रभु का सेवक को यहाँ पर हम देख सकते हैं। उन्होंने 8 दिन का यीशु मसीह को हाथ में ले लिया, मंदिर पे ले गए थे यीशु मसीह की मम्मी पापा ने। और मेरे प्रियो, जब लेकर गया हाथ में लिए, और वो कह रहा था मुझे शांति से जाने दे रहे, हे प्रभु मुझे शांति से विदा कर रहा है, मैंने आपका उद्धार को देख चुका। अगले ऊपर वचनों में लिखा रहता है, वो जब तक यीशु मसीह को ना देखेगा उसका मृत्यु नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ। तो आज मेरे प्रियो, शिमयोन के विषय में बाइबल में लिखा रहता है, उन्होंने यीशु मसीह को देखा और तुरंत यीशु मसीह को देखा, वे क्या किए और हाथ में ले लिया। तो आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह को और उनकी उद्धार को हम हाथ में लेना है, यीशु मसीह को हम हृदय में लेना है, उसकी वचन को हम हृदय में लेना है। यीशु मसीह बेथलेहम में 2000 साल पहले पैदा हुआ था,
आज मेरे प्रियो वही परमेश्वर हमारा हृदय में पैदा होना चाहिए। इस क्रिसमस के अवसर पर हमारा जीवन में पैदा होना चाहिए। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आए, तो सेलिब्रेशन बनता है ना। स्वर्ग छोड़कर हम लोग के लिए ये मिट्टी वाला दुनिया में, स्वर्ग में अलग अलग प्लैनेट्स है, अलग अलग स्टार्स है। एक स्टार में पूरा यानी जो प्लैनेट्स रहते हैं ना, उसमें एक में पूरा पत्थर रहेगा, एक प्लैनेट में पूरा डायमंड्स रहेंगे। एक ऐसा प्लैनेट है स्वर्ग में, आकाश में, उसमें हमेशा हीरा मोतियों का बारिश होता है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वहां पर नहीं गया यीशु मसीह, मेरे प्रियो यहाँ पर आए इस दुनिया में, क्योंकि उनका गुप्त खजाना इस दुनिया में है। वो गुप्त खजाना आप और हम लोग के लिए संसार में आए। तो आज मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की वचन में, क्योंकि हमको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हम कोई बंदर से नहीं आए, बिग बैंग थ्योरी से नहीं आए। हम लोग परमेश्वर के द्वारा हम लोग बनाए गए। मेरे प्रियो, माता पिता के द्वारा हम आए जरूर। माता पिता कहाँ से आया? परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इसी प्रकार ऐसा अन्ना करके है, मेरी, जकरिया, एलिजबेथ, ये सब लोग यीशु मसीह की आराधना किए। यीशु मसीह की आराधना किए। बस 2 मिनट और लूंगा, समाप्त करूंगा प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो देखिएगा, प्रभु की वचन में लूका रसूल समाचार अध्याय 2 का 36, 37, 38 में अन्ना नाम के एक प्रभु का दासी है, वो कैसे आराधना कर रही देखते हैं। लूका रसूल समाचार 2 का 36, 37, 38। असेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्त्री थी। वह बहुत बूढ़ी थी। वह विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आमीन। आज मेरे प्रिय, इस पर्व के अवसर पर हम लोग को सबको मेरे प्रियो परमेश्वर की धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद के द्वारा उनकी आराधना करना है। थैंक्स किसको कहते हैं हम लोग? कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करने से थैंक यू भैया, थैंक यू बहन। आज मेरे प्रिय, हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमेशा करना है, क्योंकि हमारा जीवन में यानी हमको स्वस्थ रखा है, उसके लिए हम आभारी हैं। हमें परमेश्वर एक अच्छा नौकरी दिया है। देखिएगा ब्रदर का, देखिएगा अच्छे से 8 बजे चले जाते हैं, पता नहीं चलता है वो कब ड्यूटी जाता है, कब आ जाता है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अभी नया मेरा यहाँ पर साली बहन है, मेरे प्रिय, उनको अच्छे से जॉब मिल गया। उनको पता नहीं चलता कब जाती है, कब आती है, हमेशा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हम लोग को जो किए हैं उसका धन्यवादित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जितना प्रभु की धन्यवादित रहोगे, उतना आपका जीवन में आशीष बढ़ता जाएगा, बरकत होता रहेगा। हालेलुया। हमेशा याद रखना, भीड़ के पीछे हम नहीं जाना है। जहाँ पर शांति है, जहाँ पर अच्छा शिक्षा प्रभु देता है, दिलाता है, जहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो जगह छोटा भी क्यों ना हो, वो लोग छोटे लेवल के भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो हम जाना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में 2 या 3 लोग जहाँ रहेंगे, वहाँ उनके बीच में कौन रहेंगे? परमेश्वर रहेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहेंगे तो यानी हम लोग 1000 तक, 10,000 तक बढ़ते जा सकते हैं। हजारों लोग हैं, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति नहीं रहेगा तो कोई मतलब है? कम लोग हैं,
पवित्र आत्मा का कार्य वहां होता है तो बेहतर। हालेलुया। 10,000 लोग एक साइड रहे, हाँ, यीशु मसीह आपके साइड, अकेला आपके साइड रहे तो आप ही बढ़कर हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर अन्ना नाम की प्रभु की बेटी है। प्रभु की वचन में वे धन्यवाद करते हुए क्या करी? धन्यवाद करते हुए उपवास के साथ मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी और प्रभु की धन्यवाद करती थी। आज हम लोग धन्यवाद के द्वारा प्रभु की आराधना करते रहे। बस एक दो बात और बचा है। प्रभु की वचन में देखिएगा, मेरी के विषय में लिखा रहता है, मेरी के विषय में लिखा रहता है 1:46 लूका रसू समाचार, मेरी के विषय में लूका रसू समाचार 1:46। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। आमीन। हम प्रभु की बड़ाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बड़ाई करो, उनके कार्यों को स्मरण करके बड़ाई करो, गवाही के द्वारा प्रभु की बड़ाई महिमा करो। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, दाऊद जैसा सब लोग नहीं बन सकते हैं। आज देखते हैं कितने लोग दाऊद बने। आज मेरे प्रियो, प्रभु अगर अगुवाई करता है, हम लोग यानी प्रभु के गाने पर नाचना अलग है। हम लोग थोड़ा सा, कुछ लोग गली डांसर्स रहते हैं, कुछ लोग स्ट्रीट डांसर्स रहते हैं, और कुछ लोग घर के हाउस के अंदर नाचने वाले लोग रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए नाचते हैं। हालेलुया। नाच सकते, गलत नहीं है, बट हल्ला टाइप का नहीं करना है, और मूवी डांस में जैसा नाचते हैं ऐसा टाइप का नहीं। आपकी नाचना प्रभु को पसंद आना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसा बच्चे लोग कैसे भी चलेंगे, वो गिरते भी है तो प्यारा लगता है। वो चलते समय हम लोग देखते रहते हैं, वो बात करते हैं, उन लोग तोतला तोतला बोलते हैं, फिर भी प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। वैसा हम कैसे भी नाचे, प्रभु को अच्छा लगता है। इसका मतलब सब लोग को नाचना है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरी के विषय में लिखा है, और जकरिया के विषय में 1:64, 67, 68 लूका रसू समाचार में उनके बारे में भी लिखा रहता है। और लास्ट लूका रसू समाचार अध्याय 1:41, 1:58 एलिजाबेथ के बारे में कुछ लिखा है। लूका रसू समाचार 1:41, 1:58 हम पढ़ेंगे, बस एक आयत बचा है। जो ही एलिसिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। 58, 1:58 लूका रसू उसके समाचार। पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस घड़ी उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। हालेलुया। क्या मनाया? आनंद मनाया। 41 फिर से पढ़िए। जो ही एलिसिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। 58, 1:58 1:58 उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। हालेलुया। ये क्रिसमस के अवसर पर हम आनंद के साथ, अगल बगल वाले के साथ, पड़ोसियों के साथ प्रभु की अनुग्रह को, कृपा को स्मरण करके उसकी आराधना करना है। परमेश्वर कैसे अनुग्रह किया हम पर, कैसे कृपा किए, हम याद करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। और आखिरी विषय यूहन्ना 4:24 में लिखा रहता है, परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से आराधना करें। कैसे? आत्मा से और सच्चाई से। आत्मा से यानी पूरा हमारी आत्मा, मन, दिल, तन, ताकत, शक्ति सब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। आत्मा यानी पवित्र आत्मा से हम आराधना करना है, और सत्य से यानी वचन के द्वारा हम प्रभु की आराधना करना है। मेरे प्रियो, इतना बताने का इंटेंशन है। मत्ती 2:2 में, 2:8 में
मेरे प्रिय हम यदि देखेंगे वहाँ पर ज्ञानवान लोग आकर राजा के घर पे हेरोद के पास आकर कहते हैं हम आराधना करने आए हैं, जो आज जन्मा है मसीह कहाँ है, यहूदी लोगों का राजा कहाँ है। हम तारा को देखकर हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, वो राजा कहता है मत्ती 2:8 में, यदि आप लोग को पता चल जाएगा यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ, हमको भी बताइए, हम भी आके आराधना करेंगे। तो आज मेरे प्रियो ये पर्व आनंद का पर्व है, खुशी का पर्व है। आज इस प्रकार आत्मा से सच्चाई से हम प्रभु को स्मरण करते रहे, याद करते रहे, आराधना करते रहे, स्तुतियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा अपने आप को दीन और नम्र छोटा बनाकर हम प्रभु की धन्यवाद करते रहेंगे तो सब प्रकार का आशीष मिल जाएगा और हम परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाएंगे और हमेशा हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार खुशी से भर जाए। तो आज परमेश्वर मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा आप लोग को सबको ब्लेस करे और आज के दिन से आप लोग जब जब आराधना करते हैं याद रखना क्रिसमस मना रहे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में क्या होता है, 365 दिन क्रिसमस मनाते हैं स्वर्ग में। हालेलुया। यानी स्तुति, धन्यवाद, आराधना वहां पर होते रहता है स्वर्ग में। तो यहाँ पर भी हाँ, क्रिसमस के एक ही दिन नहीं, हमेशा हमारा हृदय में, मन में, हमारा घरों में, हमारा भवन में, कलीसिया में, जहाँ पर भी हम लोग हैं, हम प्रभु की महिमा करते रहे और प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु की प्रसन्न करने वाला जीवन हम जीते रहे, तो वही है रियल क्रिसमस। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे, एक छोटा सा गीत गाएंगे और ऑफरिंग लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सीधा केक कटिंग पे जाएंगे हम लोग और फिर खाना खाएंगे। बस सब 5-10 मिनट में हो जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, एक एक को प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर आपकी बरकत होने दे पिता, आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु जी। हमारा कलीसिया को प्रभु जी, ब्लेसिंग चर्च के लोगों को प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए पिता। प्रभु जी आज प्रभु जी जितने लोग आए पिता, एक एक को प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता। जो लोग आने चाह रहे हैं उनको भी लाइए प्रभु जी। परमेश्वर आज प्रभु जी वचन के द्वारा आप बात किया, उसके लिए स्तुति हो प्रभु जी। महान परमेश्वर आपके प्रिय लोग पिता हमेशा खुश रहने पाए, आनंदित रहने पाए प्रभु, हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए। आश्चर्य कर्म कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए पिता, चमत्कार कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारा 5 बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं पिता, याद कीजिए प्रभु जी, सबके जीवन में शांति आने पाए और खुशी आने पाए प्रभु, आनंद आने पाए और आशीष आने पाए प्रभु। अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, एक एक को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। एक एक के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए और चमत्कार होने पाए प्रभु जी। दूर से पिता प्रभु जी, कुंडरदही के पास से जितने भी प्रभु जी जगह है पिता, प्रभु जी सब जगह से आपके प्रिय लोग आए पिता, एक एक को प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। बरकत दीजिए प्रभु जी परमेश्वर, आनंद से, अभिषेक से, खुशी से भर दो प्रभु जी परमेश्वर। उर्ला से, सैक्रेसिक से प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, रोबांदा से प्रभु जी, जहाँ जहाँ से आपके प्रिय लोग आए पिता, एक एक के जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए प्रभु। बच्चे लोग को भी ब्लेसिंग दो प्रभु जी। प्रभु जी घर पर प्रभु आपके प्रिय लोग के काम पर पिता अद्भुत आशीष आने पाए, आनंद और अभिषेक और खुशी आने दे प्रभु जी। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से पिता, ब्लेसिंग सुंडेल दीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी हम करते पिता, आज की इस आराधना के लिए आपकी स्तुतियों प्रभु जी। स्वस्थ जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी हमें प्रभु जी सुरक्षित रखा उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आने वाली घटनाओं से, विपत्तियों से, परेशानियों से पिता, मुसीबतों से हमें बचा लीजिए पिता। सुरक्षा का बाड़ा, लहू का बाड़ा, आग का बाड़ा बांध दिए प्रभु जी। अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु जी। बहुतायत आशीष के साथ नए साल में
हमें जय प्रवेश कराइए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। एक बार फिर से सब लोग को हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन की शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिनिश को दबा दो, फिनिश।